Good morning, dear student. Today we are discuss algebraic subtraction. How to solve algebraic subtraction. But this is very easy to we are learn. और बच्चों अब हम आपको सिखाते हैं कि सबट्रैक्शन को बहुत इजी तरीके से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो भी सवाल हम सॉल्व करते हैं बच्चों, आप लोगों को ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि जो ये सबट्रैक्शन है हमारा अलजेब्रिक सबट्रैक्शन है या तो हमारा अलजेब्रिक सबट्रैक्शन है या तो अर्थमेटिक सबट्रैक्शन है। दोनों में कोई खास अंतर है ही नहीं, बस हमें थोड़ा समझना है। जब हम समझ जाएंगे तो ईजी हो जाएगा। अब देखिए, आपको ये बता रहा हूँ, जो मैंने सबट्रैक्शन का सवाल अभी लिख रखा है वो सेम सवाल है जो आप लोगों को मैं एडिशन में समझाया था। नहीं विश्वास तो एक बार आप लोग इसको पीछे जो वीडियो देखेंगे उसे नोट करके रखिएगा, जो भी मैं एग्जांपल दिया हूँ। और सेम एकदम सारी चीज़ें सेम है। बस यहाँ पे आपको सवाल क्या बोल देता है, सबट्रैक्ट करो। क्या बोल देता है? सबट्रैक्ट करो। और एडिशन और सबट्रैक्शन में क्या अंतर है, चाहे क्या प्रॉब्लम है, वो आप हो सकता है इसी वीडियो में लास्ट तक मैं समझा दूँ, या तो वीडियो बड़ी होगी तो नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा, उसमें आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा। चलिए, इसे किसी ने बोल दिया सबट्रैक्ट करो। कभी भी जब हम छोटे रहते हैं, जब अर्थमेटिक में बोला जाता है 3 में से 4 को घटाना है, तो उस समय क्या कर दिया जाता है? सामने माइनस चिन्ह दिया जाता है और बोला जाता है चलिए आप इसको घटाइए। तो हम क्या करते हैं? अब इसमें से हम घटाते हैं। अब बोलोगे सर आप तो ऊपर 3 लिख दिए, नीचे -4 लिख दिए, अब कैसे घटाएंगे? बच्चों, ये जब तक हम आप लोगों को रूल नहीं बताए थे तब तक आपको लगता था कैसे घटाएंगे, लेकिन जब हमने रूल बता दिया कि कभी भी बड़े में से क्या होता है, छोटा को घटाया जाता है, वो कहीं भी लिखे उससे कोई फ़र्क नहीं होता है। अगर नीचे वाला ही बड़ा है तो कोई बात नहीं, हम 4 में से 3 को ही घटाएंगे, लेकिन साइन कौन सा रखेंगे? जो नंबर बड़ा है, जो नंबर जो बड़ा है उसी का साइन। तो नंबर कौन सा बड़ा है? 3 बड़ा है कि 4 बड़ा है? 4 बड़ा है, उसका साइन क्या है? माइनस। तो यहाँ माइनस हो जाएगा और -1 हो जाएगा। ये चीज़ आपको हम क्या कर चुके हैं, समझा चुके हैं। शायद हमारा फर्स्ट या सेकेंड वीडियो यही था कि हम ऐसे अगर आ जाएगा इंटीजर्स वाले जो हमारे नंबर्स हैं उनको कैसे, इंटीजर्स क्या होता है? पूर्णांक, मतलब जिसमें समस्त दानावेशी संख्याएं, ऋणावेशी संख्या प्लस शून्य को मिला के जो सेट बनता है, समुच्चय बनता है, उसको इंटीजर्स बोलते हैं। ये इंटीजर्स नंबर वाला जो है एक वीडियो में ऑलरेडी अर्थमेटिक्स वाले सिलेबस में डालूंगा और आप लोगों को समझाऊंगा कि ये चीज़ क्या होती है। अब हम चलते हैं सबट्रैक्ट, जिस पे डिस्कस कर रहे हैं। सबट्रैक्ट कैसे लगाते हैं? सेम रूल, जो अगर लाइक टर्म्स है तो उसी को ऐड करेंगे चाहे सबट्रैक्ट करेंगे। लेकिन सबट्रैक्ट में क्या करते हैं, पहले समझिए। सबट्रैक्ट में जो सबसे नीचे दिया रहेगा, जैसे बोल दिया जाएगा कि आपको 4x + 5y - 6 में से घटाना क्या है? 6x - 8y + 9 को क्या करना है? सबट्रैक्ट करना है। जब सबट्रैक्ट करना होगा, ठीक है, तब हम क्या करेंगे, जो यहाँ नीचे जो साइन दिया रहता है नीचे वाले का, उसको हम बदल देते हैं, अपोजिट कर देते हैं। जैसे यहाँ 6 के पास क्या साइन है? कोई साइन नहीं है, तो क्या होता है बच्चों? प्लस होता है। ध्यान दीजिएगा, हम पहला सवाल अगर हैं, सॉरी हम सवाल नंबरिंग कर देते हैं। ये सवाल नंबर 1 हो गया, ठीक है, यहाँ सवाल नंबर 2 हो गया और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर क्या हो गया? 3 हो गया। हम पहले 1 की बात करते हैं। 1 में सबसे पहले देखिए, यहाँ जो 6 है इसके पास क्या साइन है? यहाँ पे प्लस है, तो जस्ट नीचे लिखिएगा। ये बनाएंगे क्योंकि अभी समझाने के लिए, लगाने के लिए। यहाँ पे प्लस है तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा बच्चों? माइनस हो जाएगा। और माइनस है तो यहाँ पे अपोजिट क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। और यहाँ प्लस है तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा बच्चों? माइनस हो जाएगा। ये समझ ध्यान दीजिएगा। और जो ये साइन है ये अब माने नहीं होंगे, जो नीचे वाले साइन लिखे हैं। अभी जैसे कोई पूछेगा 6x का चिन्ह क्या है, तो माइनस है। 8y का चिन्ह क्या है, तो प्लस है। और 9 का साइन क्या है, तो माइनस है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब इसी पे हम सवाल को सॉल्व करेंगे, ठीक है। एडिशन सबट्रैक्शन में बस इतना ही अंतर है कि जब हमें बोला जाता है कि ऐड करो तो हम साइन नहीं बदलते, जो साइन होता है उसी के साथ अगर प्लस होने लग रहा है तो प्लस करेंगे और माइनस होने लगा तो माइनस। अगर एडिशन है तो एडिशन, सबट्रैक्शन तो सबट्रैक्शन। किसे डिसाइड करेंगे वो आप लोगों को मैं बता चुका हूँ वीडियो में कि जो समान साइन होते हैं उनको ऐड किया जाता है और जो विपरीत साइन होते हैं उनको सबट्रैक्ट किया जाता है। अब हम सॉल्व करते हैं। धीरे धीरे बच्चों इंग्लिश समझने की कोशिश कीजिए, हल्का हल्का अभी यूज कर रहा हूँ
थोड़े दिनों बाद थोड़ा इंग्लिश ज़्यादा मैं यूज़ करूँगा, क्योंकि धीरे धीरे सुधार होगा तभी जब हम थोड़ा कोशिश करेंगे। यहाँ पे क्या साइन है, प्लस है, तो कोई नहीं तो क्या है, प्लस है। नीचे 6 का साइन अब क्या हो गया है, अब माइनस हो गया है। प्लस माइनस क्या किया जाता है, सबट्रैक्ट किया जाता है। साइन क्या रखा जाता है, बड़े वाला। तो 6 बड़ा है कि 4 बड़ा है, 6 बड़ा है। 6 का साइन क्या है, माइनस है, तो सबसे पहले हम साइन लिख लेते हैं, गलती हमसे नहीं होगी, माइनस। अब 6x में से 4x कटेगा तो कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। नेक्स्ट वाले पोर्शन पे आते हैं, प्लस 5y, और यहाँ पे क्या है, माइनस 8y नहीं है। अब ये जो प्लस है ये साइन माना जाएगा। देखो जो हम सर्कल बना रहे हैं तो ये साइन माना जाएगा, तो सर्कल नहीं बनाना, मैंने समझाया आपको। तो प्लस और प्लस क्या हो जाएगा, 8 किया जाता है। साइन क्या रखा जाता है, जब सेम साइन है तो उसमें सोचना नहीं है, जो है वही रखते हैं, प्लस रख देंगे। और 8 और 5 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 13, तो 13y हो जाएगा। ठीक है, अब ऊपर भी माइनस है, नीचे भी क्या है, प्लस नहीं क्या है, माइनस है, तो माइनस माइनस क्या कहता है, 8 किया जाता है, लेकिन साइन क्या रखा जाता है, माइनस। पहले माइनस कर लीजिए, 9 में 6 फिट करेंगे क्या तो हो जाएगा, 15 हो जाएगा। दिख रहे हैं, ये लग गया। बहुत अपने बहुत ईजी है, जब हम समझेंगे तो सवाल हमारे लिए क्या हो जाएगा, ईजीगा। नहीं समझेंगे तो क्या हो जाएगा, सवाल इसमें टफ हो जाएगा। अब हम ये दूसरा देखते हैं। अब इसमें क्या, इसमें भी अगर इसको बोला जाएगा सबट्रैक्ट करो, बोला जाता है क्या करो, तो नीचे जो साइन है सब चेंज हो जाएंगे। यहाँ 6 का साइन क्या है, माइनस है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस हो जाएगा। जो मैं कर रहा हूँ आप ये करेंगे, ऐसा नहीं कि मैं ये जो प्लस लगा इसको लिखना है तभी आप सवाल लगा पाएंगे। यहाँ माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा। देखिए ऐसा नहीं, जो साइन है उसको अपोजिट करते हैं। ठीक है, यहाँ भी माइनस क्या हो जाएगा, तो यहाँ भी प्लस हो जाएगा। अब सॉल्व करते हैं, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है। माइनस प्लस क्या किया जाता है बच्चों, सबट्रैक्ट किया जाता है। साइन किसका रखा जाता है, हमेशा ध्यान रखिए, जब भी हम सबट्रैक्ट करेंगे साइन बड़े वाला जो नंबर होगा उसी का रखा जाएगा। तो बड़ा नंबर कौन सा होता है, ये 6 है कि 14 है, तो ये क्या है, 14 है, तो 14 का साइन क्या है, माइनस है, तो यहाँ पे हम माइनस रख देंगे। ठीक है, ये प्लस, ये माइनस नहीं रहेगा, ध्यान रखिए, तो प्लस माइनस घटाया जाएगा। तो 14 में से 6 घटाया कितना बचेगा, 8 बचेगा, 8x हो जाएगा। माइनस माइनस क्या, नहीं सॉरी, माइनस यहाँ 30 के पास, 8 के पास क्या हो गया, अभी प्लस हो गया। मैं समझाया था ना कि अब जो प्लस है वही साइन माना जाएगा, तो ये प्लस वाला ही साइन माना जाएगा। तो प्लस माइनस सबट्रैक्ट किया जाएगा। साइन कौन सा रखा जाए, जो बिगर नंबर है। बार बार मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि यही मिस्टेक करते हैं बच्चे, ये मिस्टेक नहीं करना बच्चों, इसलिए 3 एग्जाम्पल ले आऊँ कि आप इस सवाल को इतनी अच्छी तरह से समझें कि घर पे इजीली सवाल आप सॉल्व कर सकें। माइनस प्लस सबट्रैक्ट किया जाएगा, क्यों, क्योंकि अपोजिट साइन है। साइन कौन सा रखेंगे, बड़ा वाला। बड़ा कौन सा है, 30 बड़ा है, 30 का साइन क्या है, माइनस है, तो यहाँ पे हम माइनस रखेंगे। ठीक, और 30 में से 8 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा बच्चों। कितना हो जाएगा, 22। अब घटा सकते हो, 0 में से 8 नहीं घटेगा तो 3 क्या हो जाएगा, 0 को 1 देगा कैरी, तो ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो 10 में से 8 जाएगा तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। ये कितना हो जाएगा, 30 इसको दे दिया तो 2 हो जाएगा, 2, तो यहाँ 2 बचेगा। ठीक है, अब करिए, वो जो सॉल्व करना है आप करिए। और y तो क्या हो जाएगा, 22y। अब यहाँ माइनस है, यहाँ क्या नीचे प्लस है, प्लस में क्या, सबट्रैक्ट। साइन कौन सा रखते हैं, जो बड़ा नंबर है। बड़ा नंबर कौन सा है, 24, उसका साइन क्या है, माइनस। 24 में से 10 जाएगा, कितना बचेगा, 14। देखिए कितना इजी सवाल है, बस हमें समझना है। साइन के साथ हमारा गेम है, उसके साथ बढ़िया से खेलना है। और तीसरा सवाल है, इसमें देखिए नीचे क्या है, यहाँ पे है क्या है, प्लस हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ भी माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, यहाँ भी माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और अब इन्हीं सवालों के साथ हमें सवाल लगाना है, जो साइन बदल जाता है उन्हीं के साथ। ऐसा नहीं कि हम ऐसा करते हैं। ठीक है, अब एक और बात बच्चों, जब आप ये सवाल समझ गए हैं तो ये आप जो तीसरा सवाल है ना, ये खुद ब खुद सॉल्व करिए और सॉल्व करके समझने की कोशिश करिए। और जो भी गलती होती है चाहे नहीं होती है वो आप मुझे शेयर कर सकते हैं। और इनमें कोई भी नंबर बदल के आप जो भी सवाल है, ऐसा नहीं, सेम सवाल आप लीजिए, नंबर बदल सकते हैं, साइन बदल सकते हैं, और सॉल्व करके, और सॉल्व करने के बाद मुझे शेयर करिए। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहता हूँ, क्योंकि सबट्रैक्शन में ये नीचे साइन हम क्यों बदलते हैं ये मैं समझाना चाहता हूँ। और हम एडिशन में ये साइन हम क्यों नहीं बदलते हैं, ये सॉरी बच्चों, जो एडिशन होता है उसमें हम नीचे साइन नहीं बदलते हैं, और सबट्रैक्शन में नीचे साइन बदलते हैं। क्यों बदलते हैं ये चीज़ मैं आप लोगों को अभी समझाऊंगा। ठीक है, इसलिए वीडियो ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश करिए।
यस बच्चों, मैं सोचा चलो जो थर्ड नंबर वाला सवाल इसको भाली कर देते हैं, लेकिन देखिए ऐसा मत सोचिए कि नीचे खाली माइनस करते हैं, नहीं। देखिए यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस किया, यहाँ माइनस था तो प्लस किया, मतलब अपोजिट साइन हो जाएगा। प्लस था तो माइनस किया, यहाँ माइनस था तो प्लस। यहाँ बात जो लास्ट के 2 क्वेश्चन हैं उसमें मैंने साइन नीचे लगभग माइनस रख दिया, इसलिए आप लोगों को डाउट ना होना चाहिए कि हम चेंज कर देते हैं, मतलब सबस्ट्रैक्ट है तो प्लस कर देते हैं, नहीं। साइन अपोजिट होता है, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये देना। अब थर्ड वाला क्वेश्चन चलो सॉल्व करते हैं। इसको समझने की आप लोग क्या करिए बच्चों, कोशिश करिए। अब देखिए यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी नीचे प्लस होगा, प्लस प्लस क्या किया जाता है, 8 किया जाता है। और साइन किसका रखते हैं हम लोग, प्लस प्लस 8 करते हैं, और साइन प्लस का ही रहेगा तो प्लस का नहीं लिखते हैं। 6 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और यहाँ पे x स्क्वायर हो जाएगा। फिर माइनस और प्लस, माइनस से क्या कहता है, सबट्रैक्ट किया जाता है। साइन कौन सा रखता है, बड़ा रखते हैं, तो यहाँ पे 10y हो जाएगा। क्यों हो जाएगा सोच लेना। फिर यहाँ पे माइनस है और यहाँ प्लस है, अपोजिट साइन हो जाएगा ना, तो ये एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। या तो इनको काट दीजिए, तो यहाँ पे प्लस या माइनस किसी के साथ आप जीरो रखते हैं। क्यों, क्योंकि जीरो ना तो प्लस होता है ना तो माइनस होता है। क्या होता है, उसका कोई साइन नहीं होता है। वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए जो मेन मैटर जिस पर हम डिस्कस करने वाले थे वो डिस्कस करना चाहते हैं। चलिए थोड़ा इरेज करने के बाद हम लोग डिस्कस करते हैं। चलो बच्चों, एक ही सवाल को हम सबट्रैक्ट और एडिशन, यहाँ लाइन खींच देते हैं बीच में, और इसमें समझने की कोशिश करेंगे। समझ में आ गया। मान लो यहाँ पे कोई आपको सवाल दे देता है, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर ये है, और इसमें बोल दिया जाता है कि 3x माइनस 4y माइनस 8, इसको क्या करना है, इसको 8 करना है। तो एक कोष्टक में इसको कर लेंगे, 8 का साइन ऐसे रहेगा, और दूसरे कोष्टक में हम लिखेंगे 4x माइनस 4y माइनस 9। ये जो सवाल है सेम सवाल, इसी सवाल को हम यहाँ पे ले लेते हैं और इसको बोलेंगे बी, क्वेश्चन नंबर बी, और इसको बोलेंगे सबस्ट्रैक्ट करो। ये 8 देखो, यहाँ बीच में 8 का साइन लिखा है, तो ये किसी ने बोला है हमें 8 करने के लिए, और बीच में हम सेम सवाल लिखेंगे। मैंने बोला ना, कभी भी मैं सेम सवाल पर समझाता हूँ जिससे क्वेश्चन और थोड़ा सा क्लियर समझ में आए। तो 3x माइनस 4y प्लस 8, ठीक है, और यहाँ साइन क्या होगा, माइनस हो जाएगा। उसके बाद कोष्टक में लिखेंगे 4, थोड़ा प्रॉब्लम है लिखने में, चलिए कोई बात नहीं, क्या हो जाएगा, 4x माइनस 4y माइनस 9, ठीक है। अब ये जो इधर जो सबसे फ्रंट में हम जो क्वेश्चन नंबर ये लिखे हैं, ये क्या है, 8 के लिए बच्चों समझिएगा, ये 8 है। कोई भी कहेगा 8 करिए, मतलब 3x माइनस 4y प्लस 8 में 8 करना है, 4x माइनस 4y माइनस 9, तो ऐसे ही लिखेंगे हम। एक कोष्टक में ये रहेगा, दूसरे में बीच में हम प्लस का साइन बना देंगे। दूसरी तरफ जो क्वेश्चन है यहाँ सबट्रैक्ट है, ठीक है, दूसरे कॉलम में जो बना रहे हैं वो क्या बच्चों, सबट्रैक्ट है। इसको देखिए, इसमें एक क्वेश्चन में लिखा है 3x माइनस 4y प्लस 8 माइनस 4x माइनस 4y माइनस 9, ठीक है। अब हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो पहले एडिशन वाले सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, उसके बाद आगे हम बताएंगे तो आप लोगों को सबस्ट्रैक्शन समझ में आएगा। ये जब कोष्टक तोड़ेंगे तो तोड़ सकते हैं। ये ब्रैकेट जो है कौन सा है, स्मॉल ब्रैकेट है, तो 3x माइनस 4y प्लस 8, क्यों, इसके सामने क्या साइन है, कोई साइन नहीं है, तो क्या होगा, प्लस होगा। तो प्लस का साइन है तो प्लस से इसमें जब तोड़ने का मतलब क्या होता है, इसमें मल्टीप्लाई करना, तो ये प्लस से प्लस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस आएगा। प्लस से माइनस में करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस आएगा। मतलब सेम साइन है तो सेम आता है, अपोजिट साइन है तो क्या आता है, माइनस आता है मल्टीप्लाई में। ये साइन रूल बता चुका हूँ मैं। अब आगे सॉल्व करते हैं बच्चों इसमें। अब ये प्लस है तो सेम चीज़ यहाँ भी काम आएगा, प्लस से प्लस में मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा, प्लस आएगा। तो क्या हो गया, प्लस 4x। फिर प्लस माइनस साइन करने क्या आएगा, विपरीत साइन है ना, तब माइनस आ जाएगा, माइनस 4y। फिर यहाँ प्लस माइनस क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, कितना आ जाएगा, माइनस 9। अब देखिए पहले भी सब कोष्टक के अंदर यहाँ 4 के सामने क्या था, कुछ नहीं, तो प्लस है, यहाँ भी प्लस है। माइनस 4y के सामने यहाँ भी था, यहाँ पे क्या है, माइनस है, माइनस है। मतलब कहने का मतलब ये है कि हम ब्रैकेट तोड़ते हैं, चाहे हम 8 करते हैं, तो साइन बदला नहीं, यहाँ 4 प्लस था, यहाँ भी प्लस है। माइनस 4y के सामने माइनस 4y था तो माइनस है,
-9। अब इसको सॉल्व कैसे किया जाता है आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, आप इसको कोशिश कर सकते हैं, लेकिन चलिए ठीक है मैं बता देता हूँ। अब मैं एक जगह नहीं लिखूँगा, मैं यहीं से कर लूँगा। तो यहाँ पे +3x है और यहाँ पे 4x है, लिखना तो आप लिख सकते हैं एक जगह, ठीक है चलिए मैं लिख ही देता हूँ, कोई बात नहीं। तो क्या हो जाएगा 3x + 4x, फिर -4y, फिर यहाँ पे क्या है -4y, उसके बाद यहाँ क्या है +8 - 9। अब एक एक जगह है, एक तरह के हैं लाइक टर्म्स, उनको क्या किया जा सकता है सबट्रैक्ट या ईट किया जा सकता है। तो प्लस प्लस क्या हो जाएगा प्लस ही हो जाएगा, तो 7x हो जाएगा। फिर उसके बाद -4y -4 कितना हो जाएगा, प्लस होगा साइन क्या रहेगा माइनस ही रहेगा, ठीक है 8y हो जाएगा। फिर प्लस माइनस क्या हो जाएगा सबट्रैक्ट किया जाएगा, साइन कौन सा रहेगा माइनस, क्योंकि 9 बड़ा है, बड़े क्या साइन रखा जाता है 9 में से जाएगा 1 बस। इसके बाद इसको सॉल्व क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि अब जो भी बचा है ये भी वेरिएबल दूसरा है, ये भी वेरिएबल दूसरा है, और ये क्या है खाली कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट के साथ वेरिएबल भी नहीं घटा सकते, ऐसा नहीं है कि अकेला कांस्टेंट है किसी वेरिएबल से घटा सकते नहीं। तो ये हमारा यही आंसर हो गया। अब हम जो सबट्रैक्शन है उसमें सॉल्व करते हैं। ये अलग अलग बताने का हमारा एक ही रीज़न था कि हम एडिशन में साइन की नहीं बदलते, क्योंकि देखो एडिशन में यहाँ साइन कहीं बदला ही नहीं है, लेकिन अब ये सबट्रैक्ट में दिखाएंगे कैसे होता है। यहाँ सामने क्या है प्लस का चिन्ह है, तो 3x यहाँ पे इक्वल टू ना लिख के आप इंडिकेट डेट भी कर सकते हैं। 3x - 4y + 8 हो गया। अब ये क्या बच्चों यहाँ माइनस है, यहाँ पे कोई अंक होता ना कोष्ठक से पहले तो उस माइनस साइन के साथ पूरा मल्टीप्लाई होता है, लेकिन यहाँ कुछ नहीं है तो हम 1 ही मानते हैं। क्या मानते हैं 1, या तो माइनस से हम क्या करेंगे इस माइनस से सारे कोष्ठक में जितने भी साइन है उससे मल्टीप्लाई होगा। एक एक समझिए इसका माइनस प्लस क्या है अपोजिट साइन, अपोजिट साइन मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है माइनस ही रखा जाता है, तो क्या हो जाएगा -4x। समझिएगा ध्यान से, यही समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये दोनों समान साइन है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। मतलब ना कि जब दो समान साइन हो, दो अगर माइनस माइनस भी तो क्या होता है प्लस होता है, तो 3 होगा तो अंतर आ जाएगा, ये बताया भी था मैं। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और क्या हो जाएगा 4y हो जाएगा। फिर माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, क्योंकि सेम साइन है, तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब समझने की कोशिश करिए, ऐसे ही सवाल लगाते हैं हम, वो तो शुरू में बताया थोड़ा कि आपको सवाल ईजी लगे। अब ऐसे सवाल जब सॉल्व करेंगे आप प्रॉब्लम, तो ये देखिए यहाँ पे मत देखिए, ये 4x के पास साइन क्या था प्लस था, यहाँ देखिए क्या आ गया माइनस हो गया। यहाँ देखिए क्या था -4y, यहाँ क्या है प्लस है, यहाँ क्या था -9, यहाँ क्या था +9। देखिए यहाँ साइन बदल गया ऑलरेडी, क्या है जब ये +4 था तो -4x हो गया, -4y था तो +4y हो गया, और यहाँ पे माइनस था तो यहाँ पे प्लस, मतलब जहाँ प्लस था वहाँ माइनस, अपोजिट साइन हो गया। इसीलिए जब हम सवाल यहाँ सॉल्व करते हैं तो पहले ये साइन हम बदल लेते हैं जब सबट्रैक्ट करते हैं, देख रहे हैं ऊपर, इसीलिए हमने साइन बदला, क्योंकि जब आप सबट्रैक्ट करेंगे तो साइन बदल जाता है, मल्टीप्लाई करेंगे चाहे जब सवाल को सॉल्व करेंगे तो साइन क्या होता है नीचे का पूरा चेंज हो जाता है। अब हम इसी के साथ काम कर रहे हैं, देखिए जो बदला साइन है उसी के, जो इसका ओरिजिनल साइन है उसके साथ नहीं है। अब यहाँ क्या हो गया -4 था, हम इसी के साथ सॉल्व करेंगे, ये नहीं कि +4 इसके साथ, या -4 तो अभी -4y के साथ नहीं काम करेंगे, यहाँ प्लस साइन बदला हो गया इसके साथ सॉल्व करेंगे। इसीलिए जो नीचे वाला साइन होता है हम लोग जब सजेस्ट करते हैं, जो नीचे वाला साइन होता है, ये देखिए ये सवाल था ना नीचे वाला, जहाँ पे हमारा कर्सर चल रहा है देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ गोल गोल बना रहे हैं, जो नीचे वाला साइन होता है उसी से, इसीलिए हम काम करते हैं, शुरू में समझाते हैं। हमने एक ही वीडियो में दोनों तरह का सवाल लगाना आपको सिखा दिया, जो आपको सवाल ईजी लग रहा है उससे लगाइए, फिर इंडिकेट डेट, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो 3x और यहाँ पर -4x एक साथ लिखने का मतलब एक साथ लिखिए, अलग अलग लिखने का अलग लिखिए, कोई बात नहीं है। अब यहीं घटा लेंगे, ठीक है हम यहीं घटाते हैं, तो माइनस प्लस माइनस साइन क्या रहेगा बड़े वाले का, तो 4 बड़ा है तो माइनस हो गया, तो 4 में से 3 जाएगा कितना हो जाएगा 1x, तो क्या लिखेंगे खाली x लिखेंगे। -4y + 4y क्या अपोजिट साइन है, अपोजिट साइन क्या हो जाते हैं घटते हैं, लेकिन ये इक्वल है तो दोनों को काट देंगे। यहाँ पर काटने का मन नहीं है तो कोई भी चीज़ लिख के +0 भी लिखना है तो +0 लिख दो, -0 तो -0 लिख दो, उसके बाद प्लस और प्लस, अगर काट देते हो तो लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट लिख सकते हैं। प्लस और प्लस क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा,
और 9 में 8 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। ठीक है, अब ये जीरो थोड़ा अच्छा नहीं लग देखेंगे तो थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं। क्या करेंगे, -x + 17। ठीक है, अब इससे और थोड़ा अच्छा लगाना चाहते हैं आप तो कोई बात नहीं, शुरू में माइनस थोड़ा देखने में अच्छा नहीं लग रहा है तो हम क्या करेंगे, ऐसे भी कर सकते हैं, 70 - x। मैंने बोला ना, इधर उधर कुछ भी लिख लेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो जिसका साइन है होना चाहिए। देखिए यहाँ 17 का साइन प्लस है, यहाँ भी प्लस है, यहाँ x का साइन माइनस है, यहाँ भी माइनस है। ये भी आंसर है, या उससे पहले भी छोड़ सकते थे। ये भी सही है 100%, ये भी सही है, लेकिन थोड़ा दिखने में क्या है, अच्छा लग रहा है। ये थोड़ा शुरू में अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए हम ऐसे कर लेते हैं। और जब भी कोई एडिशन करना है ना बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, तो कोई भी सब्सट्रैक्शन करना ना तो आप ऐसे एक मतलब क्या है, ये जो होता है कैसे होता है, जो हॉरिजेंटल, आप हॉरिजेंटली सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए दोनों सवाल सेम सवाल था, एक में हम क्या किए, एडिशन किए, एक में क्या किया, हम सब्सट्रैक्शन किए। एडिशन में साइन नहीं बदला कोई। अब 2, 3, 4 जितने सवाल आपको 4, 5 जितने भी हैं प्रैक्टिस करिए, किसी में साइन नहीं बदलेगा, कुछ भी मान रखिए यहाँ। हाँ, लेकिन यहाँ जो है हमारा प्लस होना चाहिए, क्योंकि हम ऐड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। दूसरे सवाल में यहाँ माइनस होना चाहिए, क्योंकि हम सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं। यहाँ कुछ भी साइन रख लीजिए, आपका साइन नीचे बदल ही जाएगा, ध्यान रखिएगा। इसीलिए जब हम शुरू में सवाल हम समझाते हैं तो हम उसमें क्या करते हैं, साइन बदल के समझाते हैं। अब बोलोगे दोनों सब सवाल एक ही साथ क्यों बता दिए, इसलिए बता दिए कि आपका एक ही वीडियो का चैप्टर है, तो उसमें कम से कम सब्सट्रैक्शन आप लोग पूरी अच्छी तरह से सब्सट्रैक्ट या तो ऐड करना सीख जाएं। ठीक है, अब वीडियो ज़्यादा लंबा खींच जाएगा, इसलिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो लाइक करिए और शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।